माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक है आपका कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और फिर इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया मैट्रिक्स बनता है जिसको ट्रांसपोज, कंजुगेट या ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हम कहते हैं। क्लियर? चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट A is equals to Aij M cross N be any matrix, ठीक है। then sum of its diagonal elements are called trace of a matrix A, and it is denoted by TR लिख देंगे ट्रेस का, है ना, और A। दस हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू, अगर Aij एक मैट्रिक्स दिया हुआ M क्रॉस N का, देन इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू समेशन ai इक्वल टू 1 से लेकर n तक। कहने का मतलब a11 प्लस a22 प्लस सो ऑन ann आपका हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a इज इक्वल टू -1 2 3 और 5, अगर इसका ट्रेस हमसे पूछेगा a का ट्रेस, तो a11 पोजीशन पर क्या है, -1 है। a22 पर क्या है, 5 है। ये 2 क्रॉस 2 का ही है, तो 5 में से 1 गया तो 4। यही आपका मैट्रिक्स A का ट्रेस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें अगर A एंड B 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड अल्फा बी अ स्केलर नंबर, देन पहला नंबर है, अगर ट्रेस ऑफ हमसे पूछेगा अल्फ़ा A, तो हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा को, सॉरी लेमडा है ये ना, हाँ लेमडा को बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A हो जाएगा। सेकेंड नंबर है, अगर हमसे कहेगा 2 मैट्रिक्स का एडिशन है, इसका आप ट्रेस निकालिए एडिशन का, तो इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, ट्रेस A प्लस ट्रेस B। तीसरा मैट्रिक्स है, कह रहा है कि अगर ट्रेस ऑफ A इंटू B का मल्टीप्लिकेशन है, ये निकालिए, तो ये कुछ आपका इक्वल हो जाएगा ट्रेस ऑफ BA। तो ये 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपका ट्रेस का दिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके बेस्ड पे पूछे जा सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप ध्यान से। अगर हम A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, देन ट्रांसपोज ऑफ A डिनोटेड बाय, इसको हम लिखेंगे AT या A डैश, है ना, इसको डिनोट करने का ये तरीका है। एंड ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो वही उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। 10 हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N, देन अगर आपसे पूछेगा A ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। अभी I आपका क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है, तो पहले क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, रो बन जाएगा, और I क्या बन जाएगा, कॉलम। यहाँ ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N, तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और N किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, तो ये क्या हो जाएगा, N क्रॉस M हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप,
लेट हम एज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0 3 5। अगर हम इसका ऑर्डर आपसे पूछे तो आप कितना कहेंगे? 1 2 3। सर इसमें 3 रो दिया हुआ, कॉलम कितना है? ये 2 है। तो अगर इसका हम कहेंगे ए ट्रांसपोज आप निकालिए तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ये रो आपका दिया हुआ, इसको क्या बना देंगे आप? कॉलम बना देंगे। ये सेकेंड रो दिया हुआ, इसको आप सेकेंड कॉलम बना दीजिए। थर्ड रो दिया हुआ, इसको आप थर्ड कॉलम बना दीजिए। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? कितना रो है? 1 2 2 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3। तो ये 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। वही चीज़ हम कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर m क्रॉस n ए में दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। सिमिलरली आप देखिए ए में 3 क्रॉस 2 दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज का कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसका प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है? प्रॉपर्टीज कहता है लेट A and B be two matrices and its transpose be AT and BT respectively। डन। पहला नंबर हम क्या लिखे? ए बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए टू द पावर टी, और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी टी, या डैश से भी आप लिख सकते हैं। देन पहला प्रॉपर्टी है अगर ए का ट्रांसपोज का फिर से आप ट्रांसपोज करेंगे ए डबल ट्रांसपोज तो उसका वैल्यू ए के ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ है, इसका होल ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड नंबर है के कोई स्केलर नंबर दिया हुआ, कांस्टेंट नंबर, उसमें ए से मल्टीप्लिकेशन करें फिर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, उस केस में आप के को बाहर कर दीजिएगा। जो कांस्टेंट नंबर होगा ना उसको आप बाहर कर दीजिएगा। ट्रांसपोज सिर्फ हम किसका करते हैं? मैट्रिक्स का करते हैं, है ना। फोर्थ नंबर अगर दिया हुआ है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज पूछ रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है इस पर। इसको पलट के आप लिखिएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। सिमिलरली अगर 3 नंबर का है ए बी सी, इसका ट्रांसपोज पूछा है तो कितना हो जाएगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्टार इस पर लगा दिए। इस प्रॉपर्टी को आप जितना भी प्रॉपर्टी है, ये 5 प्रॉपर्टी, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई। तो इसका जो कंजुगेट है ना, इसको बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस आई बार, और इसका वैल्यू जो है ना वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो देखिए x को हम लोग क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। y को क्या है कहते हैं? इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो जब भी हम कंजुगेट निकालेंगे ना z का, उसमें हम क्या करेंगे? इमेजनरी पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x माइनस आई वाई आपका हो जाएगा। रियल पार्ट में कुछ भी नहीं करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, z इक्वल टू 2 - 3i दे रखा है, z कंजुगेट कितना हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 + 3i। अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू ओनली 5i दिया हुआ है तो z बार कितना हो जाएगा? -5i। अगर z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट है, रियल पार्ट में हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। अब कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए अगर आपके पास a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन a का कंजुगेट जो आप निकालिएगा, है ना, उसमें क्या करना होगा? aij के हर एक एलिमेंट को आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे उसके इमेजनरी पार्ट को -1 से, है ना। +1 दिया होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसके हर एक इमेजनरी पार्ट को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ जो ए मैट्रिक्स होगा वो हमेशा ही क्या होगा? एक कंजुगेट नंबर में होगा, तभी तो आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, तभी तो आप इसका एक कंजुगेट निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा तो कंजुगेट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा? निकलेगा ही नहीं वो, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2 - 3i 5
4 माइनस 4 प्लस आई 6 माइनस आई, मान लीजिए ऐसा कुछ लेते हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ए कंजुगेट कितना हो जाएगा, यहाँ -1 से गुना करेंगे तो ये 2 प्लस 3 आई, यहाँ पे -1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस आई, यहाँ 5 रियल नंबर है तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आई का ये रिवर्स लेके, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस आई हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कंजुगेट किया हुआ है, डबल कंजुगेट आप करेंगे तो उसका वैल्यू उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर है, अगर ए प्लस बी दिया हुआ है, इसका आप होल कंजुगेट करते हैं तो ये आपका इक्वल होगा ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। ए और बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर के एक स्केलर नंबर है, ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका कंजुगेट करेंगे तो स्केलर नंबर का कंजुगेट नहीं होगा, इसको हम बाहर कर देंगे, ओनली कंजुगेट किसका होगा, मैट्रिसेस का होगा। फोर्थ नंबर है ए इंटू बी का होल कंजुगेट, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, अगर ए कंजुगेट का वैल्यू ए दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर किसी नंबर का कंजुगेट करते हैं वही नंबर हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, अभी हम बता रहे थे जब ए आपका क्या होगा, रियल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इज अ रियल मैट्रिक्स, मतलब सारा उसमें रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा ही नहीं। उसी तरीके से ए कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस ए, ये कब पॉसिबल है, जब ए एक इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा तभी पॉसिबल है ना। अभी हम बता नहीं रहे थे, ए इज इक्वल्स टू अगर 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ए कंजुगेट करेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, फिर आप कहेंगे सर मैट्रिक्स को आप ऐसे कैसे मान रहे हैं, जेड इक्वल्स टू 5 है तो जेड कंजुगेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 का कंजुगेट करेंगे, रियल नंबर है तो ये 5 ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर जेड इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 3i, जब हम इसका कंजुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3i, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब जेड एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपका कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला नंबर है ट्रांसपोज प्लस है आपका कंजुगेट, इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ना तो एक कॉमन नाम भी आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांजुगेट, ठीक है। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि फाइंड द ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स दिस, तो ट्रांजुगेट का मतलब आप सीधा सीधा क्या समझिएगा, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। सबसे पहले ट्रांसपोज कर लीजिएगा फिर आप कंजुगेट कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, अगर लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n का, देन ट्रांजुगेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए थीटा से इसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट कर दीजिए, आप दोनों बात बराबर ही, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज ए इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 2 + 3i 5i 2 - i, फाइंड आपसे कह रहा है ए थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए थीटा का मतलब क्या हो गया, ट्रांजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले आप कंजुगेट कर दीजिए, इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रियल नंबर है सेम हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा 5i, और ये कितना हो जाएगा, ये +i हो जाएगा, ठीक है। देन ए टू दी पावर थीटा कह रहा है ना, तो कंजुगेट आप निकाल चुके हैं, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये 2 - 3i, ये -5i, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका i हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। इसका प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज। पहला नंबर प्रॉपर्टीज है, अगर ट्रांसपोज कंजुगेट किसी का निकाल चुके हैं, डबल आप कीजिएगा तो उसका वैल्यू ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दूसरा नंबर है, अगर कहीं ए प्लस बी दिया हुआ है, इसका होल ट्रांजुगेट आप करते हैं तो ये हो जाएगा ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। ए या बी क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। ये के स्केलर नंबर है, ए एक मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांजुगेट कर रहे हैं तो के को बाहर कर देंगे, ये स्केलर नंबर है, ट्रांजुगेट सिर्फ हम किसका करेंगे, ए का करेंगे। फोर्थ नंबर है, अगर हम ए बी का होल ट्रांजुगेट करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट के। तो ये 4 इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। अगले के लेक्चर में कुछ वीडियोज आप अगर और देख लेंगे तो फिर हम एक ही बार एक कंटिन्यूअस लेक्चर हम बना देंगे, कंटिन्यूअस वीडियोस का कुछ क्वेश्चंस का हम लेक्चर बना देंगे, जिससे आपको सारा ये टॉपिक भी क्लियर हो सके। ठीक है, चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।